Welcome to the second session of today's lecture, where we are discussing about the reasons for the prototyping. First, in this model, the customer will get a chance to interact with the product maximum time. Also, we will get to know which sorting algorithm to use or which hardware to use, which will have the minimum response time, and also the technical issues can be resolved during the development of the prototype. Now next we have reasons for developing a prototype. First of all, here with the gathering of the partial requirement we can start the product. हमने देखा था कि इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में कि हमारे पास रिक्वायरमेंट सारे गैदर हो जाने चाहिए, देन ओनली वी कैन स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. बट इन प्रोटोटाइपिंग मॉडल ये है कि अगर आपके पास पार्शियल इंफॉर्मेशन भी है, पार्शियल requirements भी है, then only you can then also you can start the development of the prototype. क्योंकि टाइम टू टाइम हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो लेटर ऑन वी कैन एकोमोडेट दोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर. ऑल्सो वी हैव अ इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन हियर, लाइक maximum time the customer will get a chance to interact with the product. ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम कस्टमर से उनका फीडबैक लेते रहती है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रोडक्ट. इम्प्रूव्ड यूजर इन्वॉल्वमेंट, जो लोग इनको यूज कर जो प्रोडक्ट को यूज करने जा रहे हैं वो अपना फीडबैक देते रहे इस प्रोडक्ट में कि हमें ये फीचर्स चाहिए, हमें ये फीचर्स नहीं चाहिए, ये प्रोडक्ट हमें ऐसा दिखना चाहिए. Also, it reduce the need for documentation because यहाँ पर during the development of the product during the development of the prototype हम maximum requirements को gather कर लेते हैं. तो documentation में क्या हुआ कि हम चीज़ें जिन्होंने हमने फाइनली अप्रूव किया है वही चीज़ों को हमें इंक्लूड करना पड़ता है. एंड also it reduce the maintenance cost. How it reduce the maintenance cost? पहले क्या होता था कि जब प्रोडक्ट कंप्लीटली बनकर आ जाता था, later on we find out the bugs in the product, the errors in the product, and then it might happen that कि some of the requirements may be missed in the during the development of the product. तो जब उसको लेटर ऑन हमें एकोमोडेट करना पड़ता था तो हमें पीछे जाकर चेंजेस करना पड़ता था. मान लो कि आपने एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट मिस कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा. अगर आप इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आपको दोबारा से मेंटेनेंस फेज से दोबारा आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे. देन उस चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइनिंग में चेंज करना पड़ेगा. देन फ्रॉम डिज़ाइनिंग यू हैव टू make those changes visible in the coding also, and then again we have to perform the testing. तो ये सारी चीज़ें हमें पीछे से जाकर करनी पड़ती है, तो it takes a lot of time. Also resources are used during this work. तो जब हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज़ करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर ले रहे हैं, और जब हम प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं तो हमें पता भी चलते रहता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करना चाहिए, विच एल्गोरिदम शुड गिव द मैक्सिमम इफिशिएंसी, क्या करने से एरर कम आएंगे. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन वी कैन हैव ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोटाइप. सो मेंटेनेंस के टाइम में ये इजी हो जाता है प्रोडक्ट को मेंटेन करना. Now we come to the prototyping model. Here another reason for developing a prototyping is that it is impossible to get the product right from for the first time. ये हमेशा ही डिफ़िकल्ट होगा और ये कहना सही नहीं होगा कि हमने जो प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में बनाया है वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. तो हमने जो प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दे दिया है, ये मे बी इट हैपन्स दैट कि कस्टमर उससे सेटिस्फाई ना हो. तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल का
ऑब्जेक्टिव यही है कि कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में अच्छी बनकर नहीं आती है, आप उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे, फीडबैक लेंगे, देन ओनली यू कैन गेट अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट. Also, we must plan to throw away the first version if we want to develop a good software. It means that कि आपने जो पहला प्रोटोटाइप बनाया, अगर वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, देन थ्रो दैट प्रोटोटाइप. आप अगेन हम नए प्रोटोटाइप को डेवलप करेंगे. वी विल डेवलप अ न्यू प्रोटोटाइप. अगेन the new prototype will accommodate the new features, the new requirements of the customer. Here in this prototyping model, we start with the approximate requirements. इस मॉडल के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास complete requirements at the beginning of the software development में हो. Also, we develop a quick design. हमारे पास जितना requirements हमने gather किया है, उसके हिसाब से हमने एक क्विक डिज़ाइन बना दिया, कस्टमर को दिया यूज़ करने के लिए. कस्टमर ने फीडबैक दिया कि नहीं, हमें ये और अपडेटेड चाहिए, हमें और इसमें फीचर्स चाहिए, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसमें एकोमोडेट करते हैं, फिर से दोबारा कस्टमर को देते हैं. ये काम तब तक चलते रहता है जब तक कस्टमर उसको फाइनली अप्रूव नहीं कर देता. Here a prototype is built using a several shortcuts. Now if we will see how this is developed, then first we gather the requirement here. Once we gather the requirement can be partial also. Then we move to a development of a quick design. यहाँ पे हम एक prototype बनाते हैं. Once a prototype is built, we give it to the customer for the evaluation of the prototype and we get the feedback of the customer. उसके according हम उस प्रोटोटाइप को दोबारा रिफाइन करते हैं. फिर अगेन वी मूव टू द क्विक डिजाइन. अगेन वी बिल्ड अ प्रोटोटाइप. कस्टमर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप टेक्स प्लेस. we refine the requirements. ये काम तब तक चलता है जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाए. once the customer satisfied, then only we go for the actual development of the product. It means we go for designing, implementation means coding, testing and the maintenance. So here the developed prototype is submitted to the customer for his evaluation and based on the feedback a prototype is refined. The actual system is developed using the waterfall model. जब हमारा prototype completely अप्रूव कर दिया जाता है कस्टमर के तरफ से, then we use a iterative waterfall model for the actual development of the product. Here the requirements analysis and specification phase become redundant. क्यों? क्योंकि यहाँ पे once we gather the partial requirement, हम प्रोटोटाइप डेवलप कर देते हैं, तो उसके बाद हमें दोबारा कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, तो उसमें हम रिक्वायरमेंट्स को फिर से एकोमोडेट करते हैं, फिर दोबारा. तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज बहुत टाइम पर होता है. Here, a final working prototype serves as an animated requirement specification. Then, during the designing and the coding for the prototype is usually thrown away. The experience gathered from developing the prototype helps a great deal while developing the actual software. Actually, जब हम prototype develop करते हैं तो हमें maximum information मिल जाता है कि which algorithm will provide the maximum efficiency, which hardware will give the good response time, कौन सा technology हमें use करना चाहिए, और maximum requirements हम customer के gather कर लेते हैं. Then, even though the construction of the working prototype model involved additional cost here, but the system with unclear user requirements, system with unresolved technical issues. यहाँ पर प्रोटोटाइप बनाने में हमें एडिशनल कॉस्ट लगता है, बट स्टिल हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ आगे चलकर मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है. And when we move to the advantages of the prototyping model,
First, the resulting software is very usable.